फिर से चलेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। और मैंने आप लोगों को बोला था कि ट्रायंगल ख़त्म करूंगा सारे कुछ, जैसे हमको 2 से 3 वीडियो डाल दिए हैं और ये लास्ट वीडियो है ट्रायंगल का। मुझे लग रहा है कि इसी वीडियो में जितना भी क्वेश्चन मेरे पास है ट्रायंगल का, मैं सारे क्वेश्चन बता दूं और जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन बता दूं। तो ठीक है, चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी दो भुजाएं 18 cm 10 cm है और जिसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, परिमाप कितना है? 42 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। हमने आपको बताए थे कि अगर देखिएगा कि अगर पाइथागोरस रूल का फ्लो कर रहा है तो यह समबाहु समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल सिंपल से 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो उस पर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर न करे तो हीरोइन का सूत्र का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं। तो सिंपल से देख लीजिए, पहले देख लेते हैं हम कि क्या यह पाइथागोरस रूल को फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहले हम यह देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले एक समकोण त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, ये पहले देख लेते हैं। तो दो भुजा दिया हुआ है, तो इसका परिमाप कितना है? परिमाप त्रिभुज का परिमाप, मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज का परिमाप होता है कि साइड वाले भुजा को जोड़ दीजिए, वह त्रिभुज का परिमाप निकल जाता है। त्रिभुज का परिमाप निकल जाता है। तो जिसमें हमको एक भुजा, दो भुजा तो दे दिया है, दो भुजा हम लिख लेंगे। कितना कितना दिया है? दो भुजा 18 और 10, तो 18 लिख दिए, 10 लिख दिया। और तेसर भुजा हमको मालूम नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ना त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, सारे भुजा को जोड़ दीजिए। तो दो भुजा तो मान, एक भुजा मालूम नहीं तो उसको x मान लेंगे। ठीक, x मान लिए। और परिमाप कितना दिया हुआ है? 42। 42 इसको 18 10 28 प्लस x, और 42 में से 28 घटाइए तो कितना आ जाएगा? 12। 42 माइनस 28 इक्वल टू एक्स। कितना? 12 में से 8 गया 4, 3 में से गया 1, 14। यानी तीसरा भुजा कितना आ गया? सीधा लिखिए, बराबर एक्स का। एक्स इक्वल टू कितना? 14। ठीक, तो तेसरा भुजा कितना आ गया? 14। ठीक, अब हम क्या त्रिभुज का क्या है? देखिए पाइथागोरस रूल का फ्लो कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए एक भुजा कितना है? 14, एक कितना है? 10, एक कितना है? 18। तो ये पाइथागोरस रूल का फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सीधा लिखेंगे क्या? एस बराबर, और परिमाप तो निकालना पड़ेगा ना। एस बराबर क्या होता है? यहाँ से निकालिए, क्योंकि हमको हटाना भी है क्वेश्चन। तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा? a प्लस डी प्लस सी बाय 2 हो गया। सामने से लेना फिर लो, सामने से शॉर्ट वीडियो में सामने से ले। 10 बराबर कितना होगा? a प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक, तो जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 14 प्लस 18 प्लस 10 अब बता 2, जोड़िए कितना हो जाएगा? 8 4 12, 1 2 3 4, 42 बटा 2 कितना हो गया? 21। 21 आ गया। अब सीधा त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये फॉर्मूला होता है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। कब? जब ये पाइथागोरस, देखिए पाइथागोरस रूल का फॉलो करता है तो सिंपल सी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार ले लीजिए, ऊंचाई लीजिए 1/2, उसको कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर न रहे तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सिंपल से देखिए एस कितना निकालें? 21। एक चीज बताइए, 21 में से यहीं पर कर लीजिए, 21 में से अगर 14 गया तो 7, फिर 21 में से अगर 18 गया तो कितना? 3, फिर 21 में से 10 गया तो कितना? 11 होगा ना। यहाँ कैलकुलेशन के लिए 7 गुने 3 गुने 7 गुने 3 और गुने 11 हो गया। तो कितना? देखिए 2 7 है तो एक 7 निकाल लेंगे, 2 3 है तो एक 3 निकाल लेंगे, और रूट 11 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 21 रूट 11। तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, यही इसका आंसर आ गया। देखिए एक बार और बता देता है, त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ था, त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई थी, तीसरा भुजा हमको निकालना। तीसरा भुजा निकालेंगे तभी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तीसरा भुजा हमने निकाल लिया, कितना निकाल लिया? x इक्वल टू 14। फिर s बराबर क्या? a प्लस बी प्लस सी बाय 2, इसको निकाल लीजिए, फिर इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 21। s का वैल्यू आ जाएगा 21, s यानी अर्ध परिमाप। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? s इंटू एस माइनस बी, इसको निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा? 21 रूट
11, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही है, क्या है, हीरोइन सूत्र के प्रयोग से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। वो त्रिभुज कौन है? तो वो त्रिभुज कौन है? वो त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होता है। ठीक, जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसकी प्रत्येक भुजा बराबर है, इसका मतलब होगा ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर। बोल रहा है यहाँ पर जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो, 10 सेंटीमीटर हो, तो वो एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए हम इसका सिंपल एक फार्मूला भी होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। एक फार्मूला तो ये होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए हीरोइन सूत्र का प्रयोग से, आपको हीरोइन का सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन सोल्व पाएगा। जबकि न आप उस पर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत है, लेकिन क्वेश्चन जो बोले वही करना है। ठीक है, इस पे आपको नहीं निकालना है, इस पर मत निकालिए। ठीक है, तो सीधा निकालिए हीरोइन सूत्र का। ऐसे तो कितना हो जाएगा, a + b + c/2, 10 + 10 + 10/2। ठीक, 30/2 = 15 आ गया, 15 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, s √s इंटू s - a इंटू s - b इंटू s - c हो गया। s कितना निकला है, 15 निकल गया। 15 में से 10 घटाइए, कितना, 5, फिर 15 में से 10 घटाइए 5, फिर 15 में से 10 घटाइए 5। ठीक, कितना आ जाएगा, 5 गुने, इसको खंड करेंगे 15 को, 5 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5। देखिए सब रूट के अंदर है, 5 देखिए कितना बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार है, तो इसका मतलब है कि 2 5 बाहर निकलेगा, तो 2 5 बाहर निकाल लीजिए 2 को, 5 गुने 5, और √3 तो एक ही बार से रूट में, तो कितना हो गया, 25√3, यही इसका आंसर है। तो ऐसे निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं कहते, एक बोल रहा था, तो देखिए बोल रहा था जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर हो, तो प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, हीरोइन सूत्र का प्रयोग करना था, हमने s बराबर लिख लिया, यानी अर्ध परिमाप निकाल लिया। इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, हीरोइन सूत्र की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। तीनों भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और देखिए हमको परिमाप दे दिया है, कितना, 180 सेंटीमीटर इसका परिमाप दिया। हमने आप लोगों को बताए थे कि कभी भी अगर परिमाप दिया रहे तो परिमाप का मतलब तो त्रिभुज में जितने भी भुजा है सबको जोड़ दीजिए, वही उसका परिमाप कहलाता है। ठीक है, तो हम जोड़ते हैं कि त्रिभुज मतलब क्या है, जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर है। तो तीनों भुजा का क्या मानते हैं, माना कि तीनों भुजा x। ठीक है, तीनों भुजा क्या है, x। तो तीन भुजा होता है, तीनों भुजा की दूरी है x + x। ये हमको क्या निकल गया, परिमाप निकल गया। और परिमाप कितना दिया हुआ है, 180। 3x = 180, काट दिए 3 से 18, x = कितना, 60, x बराबर 60, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजा कितना कितना है, 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, यानी यह एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो इतना है, लेकिन करना क्या है, हीरोइन सूत्र का प्रयोग करना है। हीरोइन सूत्र का प्रयोग कीजिए, कितना हो जाएगा, पहले तो s निकालना पड़ेगा, s = a + b + c/2, तो 60 + 60 + 60/2, 180/2 यानी 90 निकल गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हीरोइन सूत्र का प्रयोग करना है, s × s - a × s - b × s - c। ठीक, कितना, 90 में से 60 गया, 30 गुने 30 गुने 30। ठीक,
फिर इसको ना खंड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसको खंड कीजिए तो 2 45 हो गया। तो अच्छा कर लेते हैं यहाँ पर, रुक जाइए। 45 फिर 3 से 15 फिर 3 से 3 5 से 15 तो 3 6 3 18 15 90 तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 फिर 30 का कर लीजिए 15 3 5 से 15 3 गुना 6 5 30 द्वितीय 6 5 30 फिर एक बार करना है द्वितीय 6 5 30 फिर एक बार करना है द्वितीय 6 5 30। तो ये पहले तो इसको खंड करना, खंड कर ले। इसमें बताइए कि 2 कितना बार आया है, 1 बार 2 3 4 4 बार 2 आया तो इसका मतलब बाहर कितना लिखेंगे 2 2 लिख दिए। 3 देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 बार है तो 2 निकल जाएगा, निकल गया 5। देखिए 1 2 3 4 तो और रूट में कितना 1 3 बच गया तो 1 3 में कितना 2 गुना 4 या 12 12 36 36 5 36 5 6 5 30 5 या 15 3 18 फिर इसको 5 से 0 8 5 40 के 0 5 4 9 यानी 900 और रूट 3 यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था, बस ऐसे ही करके निकालिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है किसी त्रिभुज की भुजाएं क्या है 3:5:5:7 के अनुपात है। ये अनुपात वाला क्वेश्चन देखिए, अनुपात वाला क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं ध्यान से समझिएगा। 3:5:5 ऐसे बोलिए किसी त्रिभुज की भुजा 3:5:5:7 के अनुपात में है तो इसकी परिमिति है। तो क्वेश्चन ये देखिएगा, बना लिया सब्जी को, ठीक है, बना लिया में तो अनुपात वाला क्वेश्चन देखिए। पहले तो मान लीजिए अगर अनुपात में है तो इसको भुजा मान लीजिए, ठीक है। पहली भुजा कितना हो जाएगा, पहली भुजा दूसरी भुजा 5x, तीसरी कितना 7x, ठीक। तो हमने 3 भुजा मान लिया। परिमाप हमको देखिए, परिमाप को ही परिमिति बोला जाता है, तो डरिए उड़िएगा नहीं, इसी को परिमाप इसको परिमिति सब बोला जाता है, ठीक है। तो निकालिए त्रिभुज का परिमिति। हमने क्या बोला था कि जितना भी भुजा दिया हुआ है सबको जोड़ दीजिए, तो सबको जोड़ दीजिए। परिमिति हमको दिया कितना है, इसको 3x, अच्छा 3x प्लस 5x प्लस 7x जोड़ दिए। परिमिति कितना दिया है 300, 5 और 3 8 7 15x हो जाएगा ना। इसको जोड़ेंगे तो 15x, तो 15 इसको काट दीजिए, 15 दूना 30, x इक्वल टू कितना आ गया 20। अब क्या नहीं निकलेगा सारा भुजा, तो 15 तिया 45, 15 पचे ओ सॉरी 20 आया है ना एक्स की वैल्यू, तो 20 तिया 60, 20 पंचे 100 और 20 सत्ते 140, ठीक है। तो यही इसकी भुजा है कितना 60, 100 और 140, यही इसकी भुजा निकल गई, ठीक है। तो अब देखिए भुजा जब निकल गया तो और परिमाप आप निकाल सकते हैं। ऐसे तो कितना आ जाएगा 60 प्लस 100 प्लस 140 बटा 2 हो गया ना। अब सबको जोड़ दीजिए, 60 और 140 200 100 यानी 300 बटा 2 यानी कितना 150। ऐसे तो कितना आ गया 150। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक 150 गुने 150 में से अगर 60 घट गया तो कितना आ गया 90, फिर 150 में से 100 घट गया तो 50, फिर 150 में से कितना घटना 140 यानी 10।
फिर करिए इसको गुणनखंड। 150 का कितना आ जाएगा? 75 गुना 150, 3 से 3 गुना 6 25 या 75 5 25, यानी 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। ठीक, 90 का कीजिए तो 45 3 से 15 या 45 3 5 से 15, तो कितना आ गया? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। फिर इसको 2 गुने 5 गुने 5, 2 गुना 15, अच्छा 5 होगा ना, 50, फिर 2 गुने 5। ये जितना भी संख्या है ना सबको गुणनखंड करना पड़ेगा आपको, तभी निकल सकते हैं। नहीं बोलेंगे, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें 2 कितना बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 4, 4 आया है तो 2 बाहर निकालना है, बाहर निकाल दीजिए। कितना? 2 3, देखिए 1 2 3 3 बार आया है तो 2 में से 1 बाहर निकाल लीजिए, 1 को रूटे में रखिए। ठीक, फिर देखिए 5 कितना बार आया है? 1 2 3 4 5 6, तो 3 बार बाहर निकालना है। 5 गुने 5 गुने 5, तो कितना? 2 दूना 4 तिया 12 पंचे 60, 60 पंचे 300, 300 पंचे 1500, 1500 रूट 3, क्योंकि 1 रूट 3 इसमें बच गया था। ठीक है, तो यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। एक बार और समझ गया। देखिए किसी त्रिभुज की भुजाएं दी हुई थी कितना? 3x 3:5:7 के अनुपात में, इसकी परिमिति दिया होता था कितना? 300 मीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। जब भी वैल्यू अगर अनुपात में दिया रहे तो उसको आपको भुजा के रूप में निकालना पड़ेगा, तभी आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते। तो हमने वही किया। अगर अनुपात में तो x मान के 3x 5x और 7x हमने मान लिया। ठीक, परिमिति कितना हो गया? परिमिति हम बोले थे आपको, या परिमिति बोले या परिमाप बोले, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दिए। परिमिति 300 दिया हुआ था, x तो कितना? 20। अगर x का वैल्यू 20 आ गया तो सब में गुना करना पड़ेगा। 20 दिया 60, 20 पंचे 120, 70 140, 140 आ गया। अर्ध परिमाप निकालिए, अर्ध परिमाप निकालिए कितना आएगा? 150। अगर ये 150 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। s × s - s - b - c। फिर इसके वैल्यू को निकालिए 1500 रूट 3, यही इसका आंसर आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, अब लग रहा है आपको कुछ और एक वीडियो और आएगा, क्योंकि 17 18 20 मिनट का वीडियो बने गया है। बच्चे इसे ज़्यादा देखते भी नहीं है, तो कोशिश करेंगे एक वीडियो और लाते हैं। उसमें तो लग रहा है इससे भी टॉप क्वेश्चन रहेगा आपको, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसको ख़त्म कर दिया जाए। और ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।